क्या आपका भी सिलेक्शन एम 2025 में केमिस्ट्री की वजह से रुक गया है? लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप स्मार्ट वे में स्टडी करते हैं तो आप केमिस्ट्री में बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं बात करूं 2025, 2024, 2023, 2022 के पेपर की, तो 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं, और आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आ गया हूं एम 2026 के लिए। अगर आप कंप्लीट ये सारे क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एम 2026 के अंदर फायदा मिलने वाला है। तो आइए देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस क्यों रिपीट होते हैं, किस तरीके से आपको इनको अप्रोच करना है। तो अपन देखते हैं आज की क्लास में, आपको लास्ट तक बने रहना है। और देखते हैं अपन पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम प्यारे बच्चों आपसे पूछा है। आपको पता होगा मोल इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ एटम अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम होता है मोल इंटू एन। तो मोल तो आपका सब में सेम है, एन आपका कांस्टेंट होता है। तो नंबर ऑफ एटम किस में ज्यादा है? H2SO4 में। देन आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फिर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइडियल गैस ऑफ ए ऑल गैस लो अंडर विच कंडीशन। तो आपको पता होना चाहिए लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, पीवी बराबर एनआरटी के अकॉर्डिंग लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लो। तो याद रखना, आप कभी भी अल्कोहल प्लस वाटर आ जाए, अल्कोहल प्लस वाटर आ जाए तो आपका हमेशा पॉजिटिव डेविएशन होता है, और अगर एसिड प्लस वाटर आ जाए तो फिर आपका नेगेटिव डेविएशन होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सवाल है जो कि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, 4 टाइप का होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लॉयरिंग वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो आपसे पूछा गया है ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो ऑर्डर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए यूनिट। तो नॉट को हटा देना, यूनिट पूछिए आपका सेकंड ऑर्डर का। तो आपको याद होगा प्यारे बच्चों, मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एट इक्विलिब्रियम विच इज ट्रू फॉर केमिकल रिएक्शन। तो रेट जो फॉरवर्ड रिएक्शन का है और जो रेट बैकवर्ड रिएक्शन का है वो आपका बराबर होगा। देन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद मैं बात करूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं अपनी स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो स्टैंडर्ड में हमेशा याद रखना वो वैल्यू जो होती है वो आपका जीरो होती है। थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन से कई बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एंट्रोपी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे स्टीम इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिंपल सवाल है, कई बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट कंडक्टिविटी। हाईएस्ट कंडक्टिविटी आपका किस में हो जाएगा भाई? 1 मोलर HCl। ठीक है, सिंपल और आसान सवाल। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल अपन यहाँ पे देख सकते हैं, EMF ऑफ ए सेल इक्विलिब्रियम। तो भाई ई सेल आपने पढ़ा होगा, ई सेल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है आपका? जीरो होता है, जीरो होता है। देन पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है यहाँ पे। अब पीएच पूछा गया है HCl का, तो आपको इसको 10 की पावर माइनस का 2 मोलर HCl लिख सकते हैं। पीएच आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहाँ पे माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 10 की पावर माइनस का 2, 2 आगे आ जाएगा। देन आपका पीएच हो जाएगा 2। देन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच इज यूज टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आपको पता ही है हाइड्रोजन को अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी पूछा जा सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो यहाँ तो आपका नहीं होगा क्योंकि Cl माइनस माइनस में है, Ag प्लस नहीं होगा, Zn+2 में जा रहा है और कॉपर +2 से कॉपर जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दोनों हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक तीनों होता है बट विस्कोसिटी नहीं होती। देन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, अकर्स रैपिडली नहीं होगा, मैक्सिमम वर्क इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याद रखना रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है भाई? मोल पर लीटर होता है, याद रखना। और मोलरिटी होता तो मोल पर किलोग्राम हो जाता। इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों के दोनों कई बार पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वर्क इज स्टेट फंक्शन ना भाई, याद रखना प्यारे बच्चों,
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार रिपीट होते हैं एम्स के अंदर। हीट और वर्क आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्यारे बच्चों पाथ फंक्शन होता है, बाकी के जितने भी फंक्शन है सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब तक जो अपन ने बात की थी 18 क्वेश्चन जो थे फिजिकल केमिस्ट्री के थे जो पूछे जाते हैं, और सारे मिक्स क्वेश्चंस थे, मोल, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, जो लगातार कई बार पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल आ चुका है, एटॉमिक नंबर बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, सबका सम कर लीजिएगा। तो सबका सम करने पर कितना आ रहा है आपका, 6 6 12 14 16 और 10 कितना आ गया 26। तो 26 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Na2O नहीं है, MgO नहीं है, याद रखना। Al2O3 जो होता है वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। कई बार पूछा जाता है, फिर से पूछा जा सकता है, याद रखना भाई। विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज। ये तो इतना प्यारा इंपॉर्टेंट सवाल बन चुका है एम्स के लिए, हर साल पूछता है इसको। तो 25 में पूछा, 24 में पूछा और फिर से पूछा जा सकता है, याद रखना। Mn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, प्लस की क्रोमियम आपका प्लस का 6 करता है, ये भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस कॉन्फ्रिगेशन 1s2 2s2 2p6। तो देखो सब में इलेक्ट्रॉन आपके फुलफिल्ड हो रखे हैं, तो ऑल ऑफ दीज सारी की सारी नोबल गैस है। विच ग्रुप एलिमेंट्स हो बोथ +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए ग्रुप नंबर जो 13 है वो +1 +3 दोनों आपका शो कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, आपको पता ही है ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट Zn Cd और Hg, क्योंकि इनके पास में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो फुल फिल्ड होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं, इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। विच हैज फॉलोइंग द लोएस्ट प्यारे बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी, देन डी ऑप्शन रुबिडियम इज द राइट आंसर। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है आयनाइजेशन एनर्जी। विच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना ज्यादा कि कई बार नीट एम्स में पूछा गया है। FCl Br और I। तो याद रखना Cl जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू साइज डिफरेंट। फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, लोन पर रिपल्सन होता है, इस वजह से। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है तो 2 + 2x माइनस का 14 = 0, देन x = आ जाएगा प्लस का 6। ऑक्सीडेशन नंबर कई बार पूछ जाती है एम्स के अंदर, निकालना आपको आना चाहिए, जिसका पूछा गया उसको x मान लो, काम खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, तो NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विच एलिमेंट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो याद रखना ब्रोमीन आपका जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। विच कंपाउंड इज यूज्ड ए क्वांटिटिव एनालिसिस एज ए कंफर्मेशन टेस्ट फॉर मेटल, तो याद रखना ब्राउन रिंग टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। हार्डनेस इज इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम, याद रखना मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। विच आई लिबरेट व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो याद रखना हाइड्रोजन आपका बाहर निकलता है जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, कई बार पूछा गया हुआ सवाल है, कभी भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए हेलोजन, तो आपको पता ही है यहाँ पे फिर कल बाहर आई आंटी, तो आपका सल्फर नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। H2O का बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो ये O, ये H, ये H, तो आपका यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है लगभग 104 डिग्री 5 मिनट का, याद रखना बेंट शेप बनाता है। शेप का नाम भी याद रखना, बेंट शेप बनाता है, कभी भी पूछा जा सकता है, बी टाइप का शेप होता है, बी टाइप का। अब प्यारे बच्चों अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में करते हैं टॉप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक में अपन ने पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कुछ ब्लॉक केमिस्ट्री के सवाल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सवाल जो पूछे जाते हैं बार बार, वो अपन ने देख लिए हैं। ऑर्गेनिक में आपका सवाल आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ए पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, तो याद रखना पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट जो होता है वो फॉर्मएल्डिहाइड आपका देता है, फॉर्मएल्डिहाइड आपका देता है, याद रखना भाई। IUPAC नेम आपको बताना है इसका, तो CH3 CHOH CH3 1 2 और 3, तो प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, प्रोपेनॉल नहीं बोलेंगे भाई, प्रोपेनॉल तो नहीं बोलेंगे, 2 प्रोपेनॉल बोल सकते हैं बिल्कुल, और आइसो प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं क्योंकि सेकंड नंबर पे OH है,
तो बी और सी दोनों सही है, देन बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन होता है आपको तो ये तो याद ही होगा, बेंजीन। एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हकल जो रूल होता है उसको कोई फॉलो करता है, और अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है किसी के अंदर, साइक्लिक कॉन्जुगेशन अगर होता है तो वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। साइक्लिक मतलब डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, और हकल रूल मतलब 4n + 2 पाई, मतलब n की जगह 0 रखेंगे तो अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो यहाँ पे 2 पाई के बाद में n 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2 6 10 इस तरीके से गाड़ी चलती जाएगी, तो हकल रूल फॉलो होता है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। विच इज मेजर प्रोडक्ट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनाता है भाई, ठीक है, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप का आ जाना, नाइट्रोबेंजीन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एल्कोहल, तो 2 प्रोपेनॉल अभी देखा था अपन ने भाई, 2 प्रोपेनॉल आपका हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट रिएक्टिव SN1 रिएक्शन, तो प्राइमरी, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, क्योंकि SN1 रिएक्शन आपको पता होगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के लिए होती है, जबकि SN2 होता तो फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, SN1 अगर SN2 होता तो फिर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता, ठीक है ना, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप याद रखना, CHO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल, ये कीटोन। विच रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो याद रखना टॉलेंस जो रिएजेंट होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, टॉलेंस रिएजेंट का काम ही एल्डिहाइड कीटोन को पहचान देना है, ठीक है ना, याद रखना। विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो प्यारे बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कायरल कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, क्लोरीन लगा दिया, सेकंड वाले कार्बन पर आपका OH आ गया, तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 OH और H, चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये आपका कायरल कार्बन है। और अगर ये कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है ऑप्टिकल एक्टिव वाला, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, कई बार पूछा जाता है। चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो कायरल कार्बन होता है, ड्यू टू कायरलिटी वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो प्यारे बच्चों यहाँ एल्कोहल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से ये आपका क्या होता है, हाईएस्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट। विच इज नॉट आइसोमर ऑफ C4H10O, ब्यूटेनॉल, तो भाई साहब यहाँ पे ब्यूटेनॉल, तो C4H10O बिल्कुल हो सकता है। मेथाइल प्रोफाइल ईथर भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ऑक्सीजन ले लिया इधर और 3 कार्बन इधर ले लिया, हो सकता है। डाई इथाइल ईथर भी हो सकता है क्या, तो यहाँ पे 2 कार्बन और 2 कार्बन और 2 ब्यूटेनॉल हो सकता है क्या, ओके ओके, विच इज नॉट आइसोमर, तो बिल्कुल डाई इथाइल ईथर, ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, राइट आंसर कौन सा हो गया, C ऑप्शन हो गया। 2 ब्यूटेनॉल तो हो सकता है ना भाई, ये देखो 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। रेड्यूसिंग शुगर, आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, रेड्यूसिंग शुगर आपका यहाँ पे कौन होता है, तो याद रखना ग्लूकोज आपका क्या होता है, रेड्यूसिंग शुगर होता है। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज याद रखना स्टार्च, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके का सवाल है 2025 में पूछा है, 24 में पूछा है इस तरीके का सवाल, स्टार्च, ठीक है ना, याद रखना, पूछा जा सकता है कौन किसका पॉलीमर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राईपेप्टाइड, याद रखना जहां पे 3 अमीनो एसिड आ जाता है वो ट्राई, 2 आ गया तो आपका डाई, जनरली आप देख सकते हो, ठीक है, पूछा जा सकता है कभी भी। विच ऑफ द कंपाउंड हैज बोथ एसिडिक और बेसिक नेचर, तो याद रखना अमीनो एसिड जो होता है वो आपका एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, यहाँ पे बाकी का तो कोई ऐसा है नहीं। एक और सवाल है, थ्योरेटिकल है, DNA के अंदर कॉम्प्लिक ज्योमेट्री होती है बेस पेयर, ठीक है ना, एडेनाइन के अंदर वो याद रखना, थाइमीन इज द राइट आंसर। थ्योरेटिकल सवाल है जो कि आपको याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के आज मैंने देखो थोड़ा स्पीड मैंने रखा है, क्योंकि आपको पता है जितना कम टाइम में अपन अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा है।
तो मैंने कोशिश करी है कि बहुत कम टाइम में मैं आपको 50 क्वेश्चन समझा पाऊं। बहुत स्टैंडर्ड सवाल थे, सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं 2026 के लिए वो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट जो है उसी टॉपिक पर आपको एम्स 2026 के लिए वीडियो लेके आऊंगा। और मैं ऐसे ही वीडियो लगातार लाते रहूंगा, इसलिए चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये पीडीएफ जो है क्लास की वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आशा करता हूं सब बच्चों को बहुत अच्छी लगी क्लास। लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं हम 2026 के लिए, और कौन सा टॉपिक चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं। थैंक यू सो मच।